देखो अगला एग्जाम्पल ये था कि Cl2 को करते थे तो NaCl और NaOCl देता था। इसमें देखो सबकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिख जाओ, देखो 0 होगा। ये देखो यहाँ पर सोडियम +1 है, हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2। यहाँ पर देखो +1 है, ये -1 है, सोडियम +1 है। यहाँ देखो ऑक्सीजन क्या है, -2 है। क्लोरीन कितना हो जाएगा, प्लस, यानी यहाँ पर क्लोरीन क्या हो रहा है, 0 से +1 और 0 से माइनस। क्लोरीन तो -1, 0 से -1 मीन्स डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस वन इज रिडक्शन। यहाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, दिस वन इज ऑक्सीडेशन। इसमें क्लोरीन देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। तो हम निकालते हैं, अगर F1 देखो इसका कितना आ रहा है, इंडेक्स 2 का था, चेंज 1 का था, तो यहाँ देखो 2 बनता है। यहाँ देखो अगर ये F2 है तो इंडेक्स 2 का है, चेंज 1 का है, तो इधर भी देखो 2 आ रहा है। तो अगर FCl2 के लिए निकालते तो कितना हो जाता, 2 × 2 / 4, कितनी वैल्यू हो जाती है, तो समझे। अब देखो इन्हीं का एप्लीकेशन करेंगे। ये हो गया, अब देखो अगर हम ये कह देते हैं इसको बैलेंस करो, वैल्यू बताओ, आंसर जल्दी से दो। विश्वा, अरे कौशिकी, सही, बस 2 ही लोग। कौशिकी आंसर बताओ। कौशिकी,
हाँ आंसर बोलो जल्दी से। पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सही आंसर बताओ जल्दी। वो समझे? बोलो भाई, कोई आंसर नहीं दे रहा। ये देखो 0 है, यहाँ देखो ये -2 है, और यहाँ देखो सल्फर निकालना है। सल्फर निकालो, कितना हुआ? 2 + 2x - 6 = 0। कितना हो गया? 0। कितना है? तो 4 का 2। यहाँ देखो कितने में? +2 में। कितना? 2x = 4, x = 2। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखो तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, और इधर देखो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। बोलो कितना हुआ? अगर इसको हम बना देते हैं F1, इंडेक्स कितना है? 8 का। चेंज कितने का हो रहा है? 2 का। ये कितना आ रहा है? 16। इसमें देखो, ये अगर कह देते हैं F2 है, इंडेक्स कितना है? 8 का। चेंज कितने का है? देखो यहाँ पर भी 2 का। ये भी कितना आ रहा है? 16। तो अगर F निकालते इसके लिए, F8 के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाता? F1 × F2 डिवाइडेड बाई F1 + F2। कितना हो गया? 16 × 16 डिवाइडेड बाई 32। तो देखो इसके लिए वैल्यू कितनी हो गई? सल्फर 8 के लिए 8 वैल्यू आ गई। इसका वैलेंसी फैक्टर 8। तो समझ पाए? विश्वास? हाँ सर।
समझ में आई बात? नोट करो पहले जल्दी से। बोलो विश्वास हुआ? ठीक है, 1 मिनट। हेलो, हाँ बोलिए। देखो इसमें जो ना समझ में आया वो पूछो। सर हो गया। हाँ बोलो। ठीक है, मैं 10 मिनट दो मेरे को, मैं थोड़ा सा बाहर फिर आपको। बोलो बोलो। सर हो गया। हो गया? ओके। अच्छा चलो अब तुम्हारी टेक्स्ट बुक का देते हैं। ठीक है सर। ये वो ओपन है, तो गणेश जी के सामने रखो। लेके आए। आप खाना खाने वाले हो? आज तो स्पेशल खाना है। मैं लेके आया। जान मेरा मीटिंग है वापस बॉस में। देखो आपने में देखो जरा तुम्हारा ये देखो बुकलेट है ना सबके पास। पेज नंबर देखो, पेज नंबर तुम्हारा दिया है 219। 219 में तुम्हारे पास कहाँ से? देखो क्वेश्चन नंबर 36 से। ये सब होते जाएंगे, बड़ा आसान आसान। 36 से ले गया 57 तक। इसमें देखो एक दिया हुआ है 56 वाला। 56 वाले को देखो। देखो इस इक्वेशन को देखो, इसको कोई बताओ क्या दिया है? Fe2S3 प्लस 5 changes to FeSO4 प्लस SO। इसमें पूछा है इक्विवेलेंट वेट बताना। Fe2S3 वो जब बताना है तो इसका कुछ मॉलिक्यूलर वेट होगा, हमें बस मतलब वैलेंसी फैक्टर। ये आ गया तो हमारा आ जाएगा। इसको पहले ट्राई करो जरा। देखो इसमें खास बात अब याद रखना है, ये देखो बैलेंस, जब कभी बैलेंस्ड इक्वेशन थे ऑलरेडी तो उसमें तुम ध्यान रखा करो कि कितने कितने का चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो आयरन क्या है +3 में,
यहाँ देखो आयरन कितने में जा रहा है, +2 में जा रहा है, और यहाँ देखो सल्फर जो होगा वो -2 में, सल्फाइड फॉर्म में। यहाँ देखो सल्फर कितने पर गया है, ये देखो ये सल्फर गया है +4। अब देखो सल्फेट में कितना होता है, सल्फेट ये होता है। तो अगर सल्फर का x मान लो, इसका -8 कह दो, और ये इक्वल हो गया -2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +6। तो यहाँ पर जो सल्फर है वो कितने पर है, +6 पर। तो देखो यहाँ पर आयरन तो चल रहा है 3 से 2, और ये सल्फर को जरा देखो, सल्फर में देखो यहाँ ध्यान रखोगे 2 सल्फर, देखो 2 सल्फर चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पर देखो 1 सल्फर चेंज, यहाँ पर 1 सल्फर। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो इसको मान लेते हैं ये F1 है। तो इंडेक्स कितना हो गया, देखो 2 का, चेंजिंग 1, कितना बन रहा है 2। यहाँ पर देखो इसको कह देते हैं ये F2 है, और F2 है तो ये कितना है, देखो 2, 3 में से 2 सल्फर ही चेंज हो रहे हैं, देखो बैलेंस इक्वेशन दिया, तो इसका इंडेक्स हो गया 2। 2 में चेंज कितने का हो रहा है, देखो -2 से कहाँ जा रहा है, +6 में जा रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है। देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, और देखो यहाँ भी -2 से 4 जा रहा है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो देखो पहले में डिक्रीज कर रही है और 2 में इंक्रीज कर रही है। तो अब देखो इसको कैसे करना होगा, और दोनों अलग अलग, सल्फर की इंक्रीज कर रही है और आयरन की डिक्रीज कर रही है। तो ऐसे वाले केस में क्या करेंगे, देखो इंडेक्स कितना हो गया, देखो 2 सल्फर गए तो 2 इंडेक्स हुआ, और चेंज एक में कितने का हो रहा था, 8 का। तो देखो ये कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। अच्छा इसमें देखो सल्फर का इंडेक्स कितना होगा, ये मान लिया F3, F3 कितना है, इंडेक्स 1 है, और चेंज कितने का हो रहा है, -2 से 4 का, -2 से, बोलो। F2 का वो 2 × 8 की जगह 3 × 8 होना चाहिए ना। ये देखो 3 होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है 2 सल्फर ही चेंज हो रहा है। देखो ये 2 सल्फर ही कोई चेंज करा है, ओके और यहाँ 3 सल्फर है, 3 सल्फर में 2 इसके पास गए और 1 इसके पास गया, और दोनों अलग अलग चेंज हो रहे हैं। तो जब इसमें करें तो 2 इंडेक्स लिए और चेंज देखिए -2 से 6 हो रहा था, मींस 8 का डिफरेंस, और इसमें देखो 1 सल्फर गया और 1 सल्फर -2 से ये 4 जा रहा है, यानी चेंज कितने का हो रहा है, 6 का। तो यहाँ देखो जरा, देखो F2 और F3 दोनों इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो जब दोनों इंक्रीज वाले हुआ करें तो उनको हम लोग कैसे करा करते थे, तो देखो F2 + F3, और दोनों का इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है तो अलग अलग नंबर, एक का 16 है और एक का 6 है। तो F2 और F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का सम करो कितना होगा, 16 + 6, तो ये कितना बन गया, देखो 22 हो गया। तो इंक्रीज वाले दोनों एक साथ कर दिए। अब देखो डिक्रीज वाले, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, देखो ओवरऑल Fe2S3 का निकालना है, तो ओवरऑल क्या होगा, एक आ रहा है 22 और एक आ रहा है 2, तो कितना हो जाएगा, 22 - 2, तो कितना हो गया 20।
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m/20। F की वैल्यू कितनी आ गई है, 20, यानी इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, m/20 का। इसको देखो कर लो और समझो जरा। यहाँ क्या हुआ है, F2 सर वो F3 में 1 कैसा है, वापस समझाइए ना। हाँ तो क्या कहा, F3 में हम 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर रहे हैं, तो कैसे 1 कर रहे हैं, मतलब 3 क्यों हाँ नहीं ये कर देखो रहे हैं? F3 का है, F3 का है तो इसमें कैसे कर रहा है, देखो 3 सल्फर थे इसके पास, 3 में से 2 की चेंजिंग ये कर रहा है ना, और 1 सल्फर इसके पास जा रहा है। कैसे जाना हमने, ये देखो बैलेंस करके इसमें दिया हुआ है कि 2 और 1, ओके ओके, हाँ समझ में आ गया। तो 2 सल्फर यहाँ चेंज हो रहे हैं और 1 यहाँ जा रहा है, टोटल 3 थे, तीनों के तीनों देखो हो गए। तो 2 में चेंज यहाँ का करना है, 1 में चेंज इतने का हो रहा था, 2 में कितने होगा, 8, 16 हो गया। और यहाँ देखो 1 का चेंज हो रहा था तो ये ऐसा जा रहा था तो ये ऐसा, समझ में आ गई बात हाँ सर। है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख देना 56 वाले को देखना और फिर करना। फिर देखो 57 वाले को, कॉस की बात समझ में आई कि नहीं, बोलो भाई सही। कॉस की बोल नहीं रही, आवाज नहीं आ रही कॉस की। हाँ नोट सर। कर, नोट कर लिया, आगे बढ़े। अब देखो 57 को देखो जरा, इसको करो तुम लोग जरा। 57 पेज नंबर 221 में देखो क्या दिया था, कह रहा था कोई आयनिक इक्वेशन है, क्या MnO4 निगेटिव और Br निगेटिव प्लस H2, ये चेंज कर रहा है 2MnO2 प्लस BrO3 और प्लस 2OH निगेटिव, ऐसा दिया है। ये इक्वेशन तुम्हारे पास दी है, बैलेंस इक्वेशन। अब पूछा है इक्विवेलेंट वेट बताना है पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या होता है KMnO4, पोटेशियम नहीं दिया है बस पर मैग्नेट MnO4 का, यानी तुम्हें बताना क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 निगेटिव, ये वैल्यू बताना। इसका अगर मॉलिक्यूलर मास सर MnO4 में 2 है, मतलब आगे 2 है, 2 MnO4 माइनस। हाँ वो बैलेंस करके दिया है 2 लिख दो, उससे कोई असर नहीं, 2 है MnO4 और 2 MnO2 में जाता है BrO3। अब इसको जरा देखो पहले और बताओ कैसे करा जाए। सबसे पहला काम क्या होगा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल जाओ। तो यहाँ पर हो गया 4 का 8, 8 का मतलब ये 7 का, मैंगनीज यहाँ 7, यहाँ मैंगनीज प्लस 4 का। देखो यहाँ ऑक्सीजन -2 है, यहाँ भी -2 है, -2 -2 -2, बस केवल मैंगनीज ही चेंज हुआ। तो बताओ कैसे बताएंगे, 6 से 4 में जा रहा है। बोलो आंसर बताओ।
सर mn को वो जो 2 है उसके आगे उसको इसका कोई लेना देना नहीं है ना? हाँ, उससे कुछ मतलब नहीं है। नो टू क्या, टू बगल में स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहाँ कुछ ऐसा होना। बस देखो पहला, देखो ये चेंज केवल एक ही का तो हो रहा है, और तो कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल मैग्नीज का ही चेंज हो रहा है। तो ये सिंपल केस है। और जब सिंपल केस में करा करते थे तो कैसे करते थे? सर सेकंड है आंसर, क्योंकि F3 आ रहा है। हाँ, MnO4 अगर लेते हो तो क्या बनता? तो देखो इंडेक्स कितना था, 1 था, और चेंज कितने का हो रहा था, 7 - 4, यानी कितने का, 3 का। तो कितनी वैल्यू आती, 3 आ जाती। तो यहाँ पर तुम्हें क्या रख देना था, m/3। तो m/3 वैल्यू हो जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। हाँ सर। अच्छा, और सर देखो हमें अभी वेपर डेंसिटी नहीं आने वाला है ना एग्जाम में? वेपर डेंसिटी का फार्मूला बस याद रखे रहो। ये देखो वेपर डेंसिटी क्या होती है, इसकी प्रूविंग करेंगे। वेपर डेंसिटी जो होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होता है। अभी इसको प्रूव करेंगे कैसे। क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है। रिलेटिव डेंसिटी देखो, अच्छा पूरा देख लो। एक होती है रिलेटिव डेंसिटी, एक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये इसका फार्मूला ये होता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। ठीक, अभी देखो कितना टाइम है। सर तो 55 का क्या होगा? इसको बताने की जरूरत है, रिलेटिव डेंसिटी। देखो अच्छा देख लो एक बार, बस 2 मिनट में हम कर देंगे। देखो लिखो, एक होता है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी के दो पार्ट होते हैं। एक होता है वेपर डेंसिटी, जो क्या होता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। और ये वेपर डेंसिटी डिफाइंड ओनली फॉर गैस है। किसके लिए होता है, ओनली फॉर गैस के लिए। देखो वेपर डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू, इसको कैसे निकालते हैं, लिख लो इसमें। वेपर डेंसिटी क्या होती है, ये होती है डेंसिटी ऑफ गैस जिस गैस की डेंसिटी निकालना चाहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, डेंसिटी ऑफ H2 गैस। देखो ये फार्मूला होता है। तो यहां से जब हम लोग इसको कहां से करते हैं, PV इज इक्वल टू NRT रिलेशन देखा था, क्यों? इससे देखो प्रूविंग करके दिखा देंगे ये कैसे आया है। फिर एक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है ये ओनली फॉर लिक्विड्स के लिए होता है। ये लिक्विड्स के लिए डिफाइन करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड बस इसको लिख लो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ वाटर।
क्या होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। एट 4 डिग्री सेल्सियस ये होता है। तो जैसे तुमसे कहा जाए, नोट कर लिए, जैसे कहा जाए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सर वो पहला वाला नोट नहीं किया था। अच्छा दिखाते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 जैसे मान लो दिया है, कितना दिया है, x दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ H2SO4, डेंसिटी ऑफ H2SO4 कितनी होगी, x ग्राम पर ml। ये मतलब तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ H2 गैस, यानी जिसका निकालना चाहते हो रिलेटिव होता है, विद रिस्पेक्ट टू होता है किसके, H2 के। और जब स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना होता है तो वो डेंसिटी किसके लिए, लिक्विड के लिए निकालते हैं। तो वहां पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो एक होता है वेपर डेंसिटी, एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। सर नेक्स्ट दिखाइए ना। जैसे कहा जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 x है, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर सॉरी डेंसिटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू x ग्राम पर ml, यानी 1 ml में x ग्राम। हो गया सर, थैंक यू। क्या, चलो तो फिर हम लोग मिलते हैं। ओके ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।